स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, नर्मदा वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर सिविलाइजेशंस में से एक है। रिसेंट ईयर्स में किए गए एक्सकवेशन से पता चलता है कि नर्मदा वैली के किनारे किसी जमाने में मानव सभ्यता फल फूल रही थी। रिसेंट एक्सकवेशन से आर्कियोलॉजिस्ट को नर्मदा के किनारे बहुत से इंस्क्रिप्शंस और पेंटिंग्स मिले हैं, जिसने इंडियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को एक नया डायमेंशन दिया है। नर्मदा के किनारे बसी इस ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के रिमेन से पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन मोहेंजोदारो और हड़प्पा के मुकाबले मोर डेवलप्ड हुआ करती थी। इन्हीं फाइंडिंग ने नर्मदा को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट के बीच रुचि बढ़ा दी है। आज भी जब इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात होती है तो नर्मदा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स मध्य प्रदेश और गुजरात में फ्लो होने वाली मेजर रिवर है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके इमेंस कंट्रीब्यूशन की वजह से इसे लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। नर्मदा रिवर नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच एक ट्रेडिशनल बॉर्डर की तरह काम करती है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम नर्मदा रिवर की लॉन्ग जर्नी को डिटेल में जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि नर्मदा कहां से ओरिजिनेट होती है और उसका एंड पॉइंट क्या है, किन किन स्टेट से गुजरते हुए ये रिवर अपना सफर तय करती है, इसका रूट डायरेक्शन क्या है। साथ ही हम नर्मदा की मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी जानेंगे, वहीं इसके सोशल, कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नर्मदा इंडियन पेनिनसुला की लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। ताप्ती और माही रिवर के साथ साथ नर्मदा पेनिनसुला की वन ऑफ द मेजर रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। यदि नर्मदा के ओरिजिन पॉइंट यानी उद्गम स्थल की बात करें तो ये नर्मदा कुंड नाम के छोटे से रिजर्वायर यानी जलाशय से ओरिजिनेट होती है, जो कि ईस्ट मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक हिल पर 1057 मीटर या कहें 3467.8 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। नर्मदा देश की 5th लार्जेस्ट और गुजरात की लार्जेस्ट रिवर है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के थ्रू फ्लो करती है और गल्फ ऑफ कैम्बे में जाकर मिलती है। नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ फ्रॉम सोर्स टू सी 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1079 किलोमीटर का डिस्टेंस ये सिर्फ मध्य प्रदेश में पूरा करती है। इसके आगे ये रिवर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 35 किलोमीटर का कॉमन बॉर्डर और फिर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच 39 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद ये नदी गुजरात में अपनी अंतिम 159 किलोमीटर तक की जर्नी पूरी करती है। संस्कृत लैंग्वेज में नर्मदा का अर्थ द गिवर ऑफ प्लेजर होता है। नर्मदा बेसिन 98,796 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसका दायरा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है, जो कि देश की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का नियरली 3% है। इसके रिवर बेसिन की मैक्सिमम लेंथ 923 किलोमीटर और विड्थ 161 किलोमीटर है। ये नॉर्थ में विंध्यास, ईस्ट में माइकला और साउथ में सतपुड़ाज और वेस्ट में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। अगर नर्मदा के ड्रेनेज एरिया की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया मध्य प्रदेश में मौजूद है। एमपी में नर्मदा का टोटल ड्रेनेज एरिया 85,859 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि महाराष्ट्र में ये रिवर सिर्फ 1,538 स्क्वायर किलोमीटर के ड्रेनेज एरिया में फैली हुई है। वहीं गुजरात में ये 11,399 स्क्वायर किलोमीटर है। नर्मदा रिवर की टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज है। इसमें 22 लेफ्ट बैंक और 19 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम है बर्नर, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल, कुंडी, गोई और करजन। वहीं इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हिरदन, तिंदोई, बारना, कोलार, मान, उरी, हथनी और ओरसांग। दोस्तों, रिवर नर्मदा अमरकंटक रेंज से ओरिजिनेट होने के बाद करीब 8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसके बाद सडनली 25 मीटर की हाइट से नीचे गिरते हुए ये रिवर मैग्निफिशेंट कपिलधारा फॉल्स का निर्माण करती है। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते पहुंचते नर्मदा में तुरार, सियोनी, मछरार और छकरार जैसी रिवर आकर मिलती हैं। अपने सोर्स से 140 किलोमीटर फ्लो करने के बाद नर्मदा वेस्ट डायरेक्शन छोड़कर साउथ की ओर मुड़ जाती है और मांडला और रामनगर के बीच करीब 25 किलोमीटर तक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। साउथ डायरेक्शन में चलने के बाद नर्मदा एक बार फिर नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लेती हुई
मांडला को घेरती हुई एक सर्किल बनाती है। इस बीच बांगर नाम की एक रिवर नर्मदा में आकर ज्वाइन होती है। बांगर नर्मदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके आगे बढ़ते हुए रिवर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। जबलपुर से पहले नर्मदा पर बरगी डैम बना हुआ है। इसके आगे नर्मदा रिवर 9 मीटर नीचे फॉल करते हुए धुआंधार फॉल या जिसे फॉल ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है का निर्माण करती है। जबलपुर के बाद नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर और हरदा डिस्ट्रिक्ट से होकर फ्लो करती है, जहां शेर, शक्कर, तवा, गंजल, अजनाल जैसी रिवर इसमें ज्वाइन होती चली जाती है। हरदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नेमावार को नर्मदा का मिडिल पॉइंट या नेवल ऑफ नर्मदा माना जाता है। हरदा डिस्ट्रिक्ट के बाद नर्मदा ईस्ट निमाड़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। इसके बाद देवास और खांडवा डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट और वैलीज के थ्रू फ्लो करती हुई नर्मदा फेमस ओमकारेश्वर मानधाता तक पहुंचती है, जहां ओमकारेश्वर धाम है, जो कि पावन 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है। ओमकारेश्वर के बाद नर्मदा एक बार फिर फॉरेस्ट एरिया के थ्रू फ्लो करती हुई बड़वाह के आसपास जंगलों से बाहर निकलती है और कुछ दूर तक फ्लो करने के बाद बड़वानी झबुआ में दोबारा फॉरेस्ट एरिया में एंटर करती है। इसके बाद झबुआ डिस्ट्रिक्ट के आगे नर्मदा मध्य प्रदेश से बाहर निकल जाती है। इस तरह यह अमरकंटक में ओरिजिनेट होने से मध्य प्रदेश छोड़ने तक 1079 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, जो कि इसकी टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर का लगभग 82.24% है। मध्य प्रदेश से बाहर निकलने के बाद नर्मदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 35 किलोमीटर की कॉमन बाउंड्री फॉर्म करते हुए फ्लो करती है। इसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच 39 किलोमीटर तक सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और अंत में गुजरात में 159 किलोमीटर तक की जर्नी पूरी करती है और फाइनली बहरूच के पास अरेबियन सी के पास गल्फ ऑफ कैम्बे में मिल जाती है। दोस्तों, नर्मदा रिवर इरिगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए वाटर का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। नर्मदा रिवर पर कई इंपॉर्टेंट डैम्स भी बने हुए हैं। इनमें गुजरात का सरदार सरोवर डैम और एमपी में इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम, बरगी डैम और जोबाद डैम मुख्य नाम है। दोस्तों, सनातन धर्म में जिन 10 नदियों की सबसे इंपॉर्टेंट मान्यता बताई गई है, उनमें से नर्मदा रिवर एक प्रोमिनेंट रिवर है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव अमरकंटक में मैकल पर्वत पर तप कर रहे थे। उस समय उनका पसीना धरती पर गिरा, उसी से नर्मदा का जन्म हुआ। वहीं नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा की इसी ख्याति की वजह से इंडिया की ये अकेली ऐसी नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है, जिसे नर्मदा प्रदक्षिणा या परिक्रमा कहा जाता है। ये परिक्रमा अमरकंटक या ओमकारेश्वर से शुरू होती है और नर्मदा के दोनों किनारों की यात्रा वही पूरी की जाती है जहां से शुरू की गई थी। ये परिक्रमा 3 साल 3 महीने और 13 दिनों में पूरी की जाती है। दोस्तों, नर्मदा के इस पौराणिक स्वरूप को जानने के बाद आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में कहा था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नर्मदा रिवर्स। स्टेटमेंट ए, इट ऑक्युपाइज अ रिफ्ट वैली कोर्स। स्टेटमेंट बी, इट फॉलोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ास। स्टेटमेंट सी, इंदिरा सागर डैम और नर्मदा इज इन गुजरात। स्टेटमेंट डी, तेंदोई, बरना, कोलार, मान, उरी are its major right bank tributaries. Which option is correct? A and C are correct. Only B is correct. A, B and D are correct. Or B and C are correct. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।